नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले वेदांता ग्रुप के बारे में। भारत की सबसे बढ़िया जिंक एंड एल्युमिनियम कंपनी हम कह सकते हैं वेदांता ग्रुप। यस, काफ़ी ऐसे डिस्कशन पिछले एक महीने से इस स्टॉक में हो रहे हैं। जैसे ये अपने काफ़ी ऐसे बिजनेसेस है जिसे वो सेपरेट इंटाइटी में तब्दील कर कर मार्केट में लिस्ट कराना चाहती है, डीमर्जर कराना चाहती है, राइट। तो काफ़ी बड़ा ग्रुप है एंड काफ़ी बिजनेस इनका फैला हुआ है। तो देखिए, 3 से 4 ऐसे बड़ी बातें उभर कर आ रही है वेदांता ग्रुप के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी मेरे दोस्तों को ये जानकारी पहले से ही उपलब्ध हो चुकी होंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रमोटर्स को इससे फ़ायदा होगा एंड कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, राइट। अगर कंपनी को फ़ायदा है, बिज़नेस अच्छे तरीके से भागने के लिए अगर ये स्टेप लिया गया है, तो डेफिनेटली प्रमोटर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है जानकारी। तो आशा करता हूँ देखिए कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए, आधा अधूरी जानकारी मत लीजिए, राइट। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं जानकारी की ओर। तो देखिए, इस यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं शेयर मार्केट आवाज़, जिसे आपको सब्सक्राइब अवश्य करना है, राइट। तो देखिए, सबसे बड़ी एंड सबसे पहली जानकारी ये है, प्रमोटर्स जो वेदांता ग्रुप के प्रमोटर्स हैं उन्होंने ऑलमोस्ट 1.82% की हिस्सेदारी कंपनी में ख़रीदी है, यानी स्टॉक बढ़ाया है। एंड इन्होंने फिनसाइडर इंटरनेशनल कंपनी से ये 1.82% की जो होल्डिंग की डील है उन्होंने ट्यूसडे को ये किया था। हालांकि ये पुरानी जानकारी है, डे बिफोर येस्टरडे की जानकारी है, लेकिन हमें जानना आवश्यक है। क्योंकि देखिए, अगर कोई प्रमोटर अगर अपने कंपनी में अगर अपनी हिस्सेदारी अगर बढ़ा रहा है, तो उसे डेफिनेटली ये उम्मीद है और भरोसा है कि आगे कंपनी ग्रो कर सकती है स्ट्रांगली, राइट। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है वेदांता के लिए। उसके बाद देखिए, वेदांता ने रिसेंटली यानी 1 या 2 दिन पहले एक कंपनी है जो काफ़ी समय से बंद पड़ी है एंड वो बिज़नेस करती है निकोमेट, मतलब एक प्रोडक्ट है, दैट इज़ ऑल्सो द केमिकल प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर अपडेट क्या है, वेदांता एक्वायर्स गोवा बेस्ड निकोमेट बिकम्स ओनली निकेल प्रोड्यूसर इन इंडिया। जो ये केमिकल आप कह सकते हैं इसे पदार्थ निकेल, जो ओनली प्रोड्यूसर इन इंडिया, यानी जो ये कंपनी है निकोमेट जो एक लौती प्रोड्यूसर थी निकेल की इन इंडिया, उस ये कंपनी को वेदांता ने एक्वायर किया है रिसेंटली येस्टरडे, राइट। तो क्यों ख़रीदा है, जो कंपनी पिछले काफ़ी समय से बंद है एंड हालांकि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अपने सेक्टर में फॉर निकेल, एक तरीके का ये प्रोडक्ट है। तो क्यों वेदांता ने ख़रीदा है? डेफिनेटली देखिए, कोई बड़ा प्लान है जिसके कारण इन्होंने ये एक बंद पड़ी कंपनी को ख़रीदा है, तो वो भी हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेटिंग बिग, यस, ये काफ़ी बड़ी बात है। आपने जिस तरह आप देख रहे अदानी ग्रुप या रिलायंस ग्रुप, किस तरह वो अपने पैर धीरे धीरे पसार रहे इन ग्रीन एनर्जी या फिर अदर सेक्टर में, तो ठीक वेदांता ऑल्सो दे आर ऑल्सो प्लानिंग इन टू मूव इन देयर ओन सेक्टर। तो यहाँ पर देखिए अपडेट क्या है, निकोमेट जो गोवा बेस्ड कंपनी इज़ नॉट ऑपरेशनल सिंस 2018। ऑलमोस्ट 3 साल से कंपनी बंद पड़ी है, फिर भी वेदांता ने ख़रीदा है। प्लान्स क्या है देखिए, वेदांता प्लान्स टू मेक निकोमेट ऑपरेशनल बाई मार्च 2022, यानी अगले वर्ष आज अभी से 3 से 4 महीने में ये ऑपरेशनल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट क्या है देखिए, एक्विजिशन इज पोस्ट फॉर वेदांता टू मीट 50% ऑफ इंडियाज़ टोटल निकेल डिमांड, यानी इंडिया की जो निकेल का जो प्रोडक्ट है, ये जो पदार्थ है, इसका 50% डिमांड यहाँ से वेदांता पूर्ण करेगा। तो देखिए, ऑलरेडी मार्केट में इसकी डिमांड है एंड हम भारतीय इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर है इंडिया की डिमांड, इंडियाज़ निकेल डिमांड पैक्ड 45,000 टन्स पर आनम है। हर वर्ष हम 45,000 करोड़ टन्स ये रिक्वायरमेंट है हमारी, जो हम वाया इंपोर्ट्स से करते हैं करंटली। तो अगर ये 45,000 करोड़ में से अगर 50% भी अगर वेदांता करंटली अगर प्रोड्यूस करेगा, तो यू कैन सी द गुड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, राइट। तो यही ये कारण है।
With this acquisition, Vedanta Limited has become the wholly nickel producer in the country। तो देखिए ये मात्र एक एक्विजिशन से वेदांता ने सबसे बड़ा गेम खेला है कि बिकम द ओनली निकल प्रोड्यूसर इन दी कंट्री। एंड 50% जो 45,000 का मतलब 45,000 का जो पर टन रिक्वायरमेंट है भारत को फॉर निकेल प्रोडक्ट का, उसका 50% इमीडिएट बेस पर वेदांता ले लेगा, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, राइट। इसके बाद देखिए और एक जानकारी, जो थर्ड जानकारी है ये उभर कर आ रही है। वेदांता लिमिटेड इज़ टारगेटिंग टू रेज अप टू ₹1,000 करोड़ थ्रू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिसे शॉर्टकट में NCDs कहते हैं। द माइनिंग मेजर सेड इन रेगुलेटरी फीलिंग इन December 22। तो देखिए यहाँ पर अपडेट क्या है, 1,000 करोड़ फंड जुटाने की कोशिश हो रही है थ्रू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से, जो कंपनी के जो बिज़नेस प्लान है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी जानकारी मुझे लग रही है, एक है अपनी प्रमोटर होल्डिंग जो हिस्सेदारी है बढ़ाना, विच इज़ वेरी गुड। एंड दिस न्यू एक्विजिशन जो निकोमेट का जो एक्विजिशन हुआ है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर वेदांता। एंड डायरेक्टली 50% का जो माल अभी ये प्रोड्यूस करेंगे, विच इज़ रेडीमेड क्लाइंट्स ऑल्सो अवेलेबल इन इंडिया, विच इज़ वेरी गुड। सो अगर पहले 1-2 साल में अगर 50% भी एक्वायर कर लेंगे तो आने वाले कई सालों में और ये बढ़ा सकते हैं आगे, राइट। तो देखिए ये सारी अच्छी जानकारी वेदांता ग्रुप में उभर कर आ रही है, जिसे हमें ट्रैक करना या जानना आवश्यक है। उसके बाद देखिए स्टॉक की परिस्थिति क्या है ऑन टेक्निकल चार्ट। तो देखिए यहाँ पर मैं वेदांता का एक छोटा सा चार्ट ओपन किया हूँ। तो देखिए अभी वेदांता का जो करंट प्राइस है वो है 344 और इसका जो 50 डे DMI छुपा है 332 पर। यानी ये यहाँ पर देखिए अपने 50 दिन के डेली मूविंग एवरेज को टच कर कर वेदांता अभी फिर से ऊपर जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग बनती है और इसका जो अपर साइड था वो 370 के आसपास है। तो अगर डेफिनेटली अभी 344 से शॉर्ट टर्म में 344 380 के आसपास से जाने की संभावना ज़रूर है ऑन टेक्निकल चार्ट पर। बट फॉर लॉन्ग टर्म देर इज़ नो लिमिट, क्योंकि वेदांता देखिए एक बड़ा ग्रुप है, एक बड़ी कंपनी है एंड काफ़ी अलग सेक्टर में इनके बिजनेस है। एंड बाय दिस न्यू एक्विजिशन इट्स वन ऑफ द बेस्ट बूस्ट इन्हें मिलेगा फॉर लॉन्ग टर्म। तो आशा करता हूँ देखिए यहाँ से भी हमें अगर हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो हमारा नज़रिया पॉजिटिव साइड ही रहना चाहिए। बट बिफोर इन्वेस्टिंग और मेकिंग ए न्यू इन्वेस्टमेंट आपका खुद का एनालाइज करना भी आवश्यक है, क्योंकि पैसों का मामला है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।